हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू एंड सम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। द अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था वो किसके लिए था? कहने मतलब ये है। ऑप्शन ए, फॉर इमीडिएट स्टेप to discontinue use of chlorofluorocarbon that were damaging the ozone layer। ये किसके लिए था? ये था मोनोट्रियल प्रोटोकॉल था। ओके, मोनोट्रियल ये प्रोटोकॉल था। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने के लिए था। ये कहाँ हुआ था? मोनोट्रियल ये कनाडा में हुआ था। ओके, टू रिड्यूस CO2 इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग मीन्स CO2 इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कौन सा था? ये क्योटो प्रोटोकॉल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल सब इंपॉर्टेंट है। एंड ऑप्शन सी, फॉर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। यस, तो अर्थ समिट किसके लिए थी? ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए थी। आंसर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ट्रीट पोस्ट नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज। नो, तो ये कोरिलेशन नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ओनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के लिए अर्थ समिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए रट डालो। कंटिन्यू क्वेश्चन इस पर आएगा और आ रहा है। ये जो मैं आपको पिक शो कर रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का टू अप्रोच, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये बहुत सिंपल वे में है। आप लोग एकदम रट डालो इसको। ओके, सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है? हॉट स्पॉट। टोटल ये पहले 25 थे, अब 9 जोड़ करके टोटल 34 हॉट स्पॉट हो चुके हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। एंड नेक्स्ट, नेशनल पार्क, टोटल 90 नेशनल पार्क है। ये नंबर आपको याद करना कौन कौन से हैं। एंड नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टोटल है ये। एंड नेक्स्ट, सैक्रेड ग्रुप्स, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। सैक्रेड ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट। सबसे पहले इनके नंबर कौन कितना कितना है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन कौन सा है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू में है, बट वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक सिटू कंजर्वेशन है। आपको इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या है? बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है, बट वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक सिटू कंजर्वेशन है। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन कितने पे होता है? -196 डिग्री सी इन क्या? लिक्विड नाइट्रोजन में ये क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। टिश्यू कल्चर मेथड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक, पॉलन बैंक, जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, एक्वेरियम एंड होम गार्डन, ये सारे एक सिटू कंजर्वेशन है। आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following not method of in situ का कौन सा नहीं है? तो sacred groups in situ है, बायोस्फीयर रिजर्व in situ है, and वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू है, बट बोटेनिकल गार्डन एक सिटू कंजर्वेशन है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोटेनिकल गार्डन इज एक सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू नहीं है। आंसर डी लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजा बायोडाइवर्सिटी लाइसेंस, 4 मेजर काजा बायोडाइवर्सिटी लाइसेंस नोन एज इविल क्वार्टेट। टोटल 4 काज थे, इसलिए इविल क्वार्टेट नाम दिया गया कि ये बायोडाइवर्सिटी काज के लासेस के काजेज हैं ये। ओके, बायोडाइवर्सिटी लासेस के ये काज हैं ये। ओके, तो फर्स्ट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अगर किसी का घर तोड़ दो तो वो खत्म हो जाएगा अपने आप। रहना कहीं स्थानीय मत दो उसको, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मुख्य कारण जो किसी की एक्सटेंशन का है वो habitat loss and fragmentation है। This is the most important cause of extinction of animal and plants या biodiversity loss का मेन कारण पूछेगा तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि उसे रहने ही नहीं दोगे तो आगे जिंदा कैसे रहेगा।
ओके, तो नेक्स्ट बता रहा है कि हैबिटेट लॉस में अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, इसको कट किया गया, क्लियर किया गया, किसके लिए? सोयाबीन की खेती के लिए, या कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर बीफ कैटल, ये बीफ कैटल के लिए कन्वर्ट किया गया, किसमें? ग्रासलैंड में किया गया, इसलिए अमेजन रेन फॉरेस्ट को कट किया गया। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है कि किसी को जितना ज्यादा यूज कर लो कि वो खत्म हो जाए, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की एग्जांपल क्या है? एक्सटेंशन ऑफ स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन किसका है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मेन वजह थी। एंड नेक्स्ट कौन से है? मैरीन फिशेस है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का नेक्स्ट एग्जांपल मैरीन फिशेस है ये। ओके, नेक्स्ट एलियन स्पीसीज इन्वेशन मींस कोई दूसरा स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो यहाँ पर नेटिव स्पीसीज ना हो, बाहर की स्पीसीज हो, उसको लाकर इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको एलियन स्पीसीज बोला जाता है। तो इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज काजेस क्या? डिक्लाइन या एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज, जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज होंगी वो या तो डिक्लाइन हो जाएगी या तो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन से। इसका एग्जांपल क्या है कि एलियन स्पीसीज इन्वेशन का एग्जांपल नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू द लेक ऑफ विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका काजेस एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ किकलिड फिश फ्रॉम लेक। मींस नील पर्च को लेक ऑफ विक्टोरिया में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो 200 चिकलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई थी। ये तो एक्सटिंक्शन ऑफ चिकलिड फिश एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीसीज ऑफ इन्वेशन की वजह से थे। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा कैरेट ग्रॉस या पार्थेनियम बोला जाता है, ये क्या है? एंड सेकंड लेंटाना, थर्ड वाटर हाइसेंथ, ये तीन की तीनों क्या है? एलियन स्पीसीज है। इनके आने की वजह से नेटिव स्पीसीज लगभग डिस्ट्रॉय होती चली गई। जो कैरेट ग्रॉस है ये क्या शो करता है कि जहां पर ग्रो करता है ये सॉइल में कुछ केमिकल छोड़ता है, जिसकी वजह से वहां की नेटिव या आसपास की जो भी प्लांट स्पीसीज होगी वो सब डिक्लाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ओके, तो ये क्या है? एलियन स्पीसीज है ये। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? एलियन स्पीसीज इन्वेशन का एग्जांपल अफ्रीकन कैटफिश, कौन सी है? क्लेरियस गैरी पाइनस। ये क्या है कि ये किसको एक्सटेंड की? ये जहां पर डाली गई वहां की खुद की इंडिजिनस कैटफिश एक्सटिंक्ट हो गई। इट काजेस एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस कैटफिश, मतलब कि ये हमारी नदियों में जब अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरी पाइनस डाला गया तो यहाँ की जो खुद की कैटफिश थी वो सब क्या हुई? सब के सब एक्सटिंक्ट हो गई। ये किसका एग्जांपल है? एलियन स्पीसीज इन्वेशन का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? नेक्स्ट है ये को एक्सटेंशन। चौथा काज क्या था एक्सटेंशन का? को एक्सटेंशन था। ओके, टू ऑब्लिगेटरी एसोसिएटेड स्पीसीज मींस को एक्सटेंशन क्या है? साथ साथ जीना, साथ साथ मरना बोला जाता है। ओके, तो ऐसे दो ऑब्लिगेटरी स्पीसीज एसोसिएटेड हो कि उनमें से अगर एक एक्सटिंक्ट हो गई, एक की डेथ हो गई तो सेकंड अपने आप डेथ हो जाएगी। मतलब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई तो नेक्स्ट अपने आप हो जाएगी, इसको को एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो टू ऑब्लिगेटरी एसोसिएटेड स्पीसीज ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ वन स्पीसीज काजेस एक्सटेंशन ऑफ अदर स्पीसीज। एग्जांपल क्या है? को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर, साथ साथ जो प्लांट और पॉलिनेटर इवॉल्व हुए हैं वो इसके एग्जांपल हो जाता है। एग्जांपल क्या है? फिग वैस्प ये हो जाता है, या मॉथ एंड यक्का, ये दो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। फिग एंड वैस्प, मॉथ एंड यक्का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कमान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काज क्या था? एलियन स्पीसीज, ये मेन नहीं था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यस मैंने बताया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मेन काज होता था किसी भी चीज के एक्सटेंशन का। ओके, तो मेन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। डार्ट एंड फ्लड नो, इकोनॉमिक नो, एलियन नो, सो आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस। इंडियन नेटिव फिश डिक्लाइन हो गई, इसका काज क्या था? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियस गैरी पाइनस के इंट्रोडक्शन से नेटिव फिशेस कैटफिश एक्सटिंक्ट हो गई। ये किसका एग्जांपल था? फ्रॉम रिवर यमुना। कैटेगराइज क्या? एलियन स्पीसीज इन्वेशन। ओके, को एक्सटेंशन नो, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन नो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नो, आंसर क्या हो जाएगा? एलियन स्पीसीज इन्वेशन मेन रीजन था इसका। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, वेस्टर्न घाट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। वेस्टर्न घाट में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों है। स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर, वो प्लांट स्पीसीज कहीं और नहीं पाई जाती हैं। विच आर द फॉलोइंग टर्म विल यूज, कह रहा कि ऐसे प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाए और कहीं पर ना पाई जाए, इसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोला जाता है। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर वहीं पाई जाएंगी, तो ऐसी स्पीसीज को एंडेमिज्म या एंडेमिक स्पीसीज बोले जाते हैं। वल्नरेबल, ये वल्नरेबल क्या होता है कि कोई चीज जब एक्सटिंक्ट होने वाली होती है तो उसको वल्नरेबल बोला जाता है। ओके नो। एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, जब ये एक्सटिंक्शन की ओर या वल्नरेबल की ओर कोई स्पीसीज कम हो रहा है संख्या में, तो एक्सटेंशन या वल्नरेबल की ओर बढ़ रहा है, उस कैटेगरी में आना उसको थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं। बट कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स को कंट्रोल करके रखती है, उनको कीस्टोन स्पीसीज बोला जाता है। जैसे एलिफेंट है, अगर एलिफेंट किसी जंगल में कीस्टोन की स्पीसीज की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि एलिफेंट वहाँ का मेन हर्बीवोरस है। अगर एलिफेंट को किसी जंगल से हटा दिया जाए तो जंगल कुछ ही सालों में पूरा पेड़ पौधे से एकदम फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो एलिफेंट वहाँ पर क्या है, कीस्टोन स्पीसीज है। एंड एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पिजेस्टर। पिजेस्टर एक इस तरह का स्टार फिश होता है, वो कहाँ पाया जाता है, रॉकी इंटरस्टाइडल कोस्ट में पाया जाता था। वहां पर जब उसको हटाया गया तो कुछ ही समय में लगभग 10 इंटर इन्वर्टिब्रेटा की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि वो आपस में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से एक्सटिंक्ट हुई थी। जबकि ये क्या करता था, पिसेस्टर उन सबको कंट्रोल करके रखता था। तो उस एरिया को कंट्रोल करने वाला कौन सा है, कीस्टोन स्पीसीज पिसेस्टर है। इसको ऐसी स्पीसीज को कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं जो इन्वायरमेंट में मेन रोल प्ले करे, सबको कंट्रोल करके रखे। ओके, नेक्स्ट, pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। ओके, टेम्परेचर ऑफ 196 -196 क्या बोलते हैं इसको, क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। 1-196 इन लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। सो -199 -80 -169 -196 आंसर सी हो जाएगा। ओके, -196। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ex-situ कंजर्वेशन एक्सेप्ट, सारा ex-situ है एक्सेप्ट वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ex-situ, सैक्रेड ग्रुप्स ये इन सीटू कंजर्वेशन है, सो ये ex-situ नहीं है। बोटेनिकल गार्डन ex-situ है, सीड बैंक ex-situ है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सैक्रेड ग्रुप इज इन सीटू कंजर्वेशन नॉट ex-situ। ओके, आंसर बी हो जाएगा इसका। ओके, आप लोग यहाँ से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इन सीटू ex-situ कंजर्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रुप्स ये इन सीटू है। आप सारे इन सीटू याद कर लो, एक सीटू अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एक को याद करो, दूसरा बोल जाओ, ये भी तरीका सबसे बढ़िया है। तो हॉट स्पॉट 34, बायोस्फीयर रिजर्व 14 एंड नेशनल पार्क 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448। ओके, एंड सैक्रेड ग्रुप्स ये 5 है जो इंस्टीट्यूट है, बाकी सब ex-situ है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ex-situ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। थ्रेटेंड एनिमल प्लांट में ex-situ कंजर्वेशन कहाँ किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में नो, अमेजन फॉरेस्ट नो, हिमालयन नो, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इसका हो जाएगा आंसर। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ये क्या है, ये ex-situ कंजर्वेशन है ये। ओके, ex-situ कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, यहीं पर थ्रेटेंड स्पीसीज को रखा जाता है। जबकि बायोडाइवर्सिटी ये इन-situ हो जाएगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट इन-situ हो जाएगा, हिमालयन रीजन इन-situ हॉट स्पॉट हो जाता है। तीनों क्या है, इन-situ कंजर्वेशन है, बट वाइल्ड लाइफ सफारी ex-situ है। सो आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले क्या डिस्क्राइब किया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ये फोटोसिंथेसिस में ब्लैक मैन ने दिया था। ओके, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यस, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने क्या दिया,
स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को दिया था। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन नो, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी नो। तो ये इनका डायग्राम था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का। तो स्पीसीज रिचनेस बाय एक्सिस, एरिया एक्स एक्सिस। ओके, तो जब इन्होंने ड्रॉ किया यस इज इक्वल टू सी एक पावर जेड, इनका फार्मूला था यस इज इक्वल टू सी एक पावर जेड था। तो ये क्या था, यस इज इक्वल टू सी एक पावर जेड, ये पैराबोलिक ये था इसका, ठीक है। बट लॉग स्केल इन्होंने लिया तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, स्ट्रेट लाइन आपने हुई, फार्मूला क्या था, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड। लागे आपको ये फार्मूला याद दो कि दोनों फार्मूला आपको याद करने हैं कि लॉग स्केल पर क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, s इज इक्वल टू c एक पावर जेड, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड। लागे आपको दो के दोनों फार्मूले याद करने हैं, दोनों का ग्राफ याद करना है। log s log c प्लस जेड लाग क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा लॉग स्केल पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आता है। ओके, तो टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व है प्रेजेंट इन इंडिया में, टोटल 14 है। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 3 जोन होते हैं। पहला क्या होता है, मैनिपुलेशन या ट्रांजिशन जोन बोला जाता है ये। ओके, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन होता है, सिग्निफिकेंट ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन सेटलमेंट या हाउसिंग वगैरह बनाए जा सकते हैं ट्रांजिशन जोन में या मैनिपुलेशन में। ओके, जबकि सेकंड जोन कौन सा होता है, बफर जोन होता है। ये ओनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए ही ये यूज किया जाता है बफर जोन। ओके, जबकि कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है। ये क्वेश्चन आया था कि नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इज कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है, बाकी 2 पर बचा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रीजन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इज नोन एज कोर जोन। अभी डिस्कस किए हैं, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, रेस्टोरेशन, कोर जोन। यस, आंसर कोर जोन हो जाएगा। बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड कौन कौन सी होती है बफर जोन में, मल्ली कौन सी, एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड रिसर्च वगैरह बफर जोन में होती है बस। जबकि ट्रांजिशन जोन इसमें क्या होता है, या मैनिपुलेशन जोन इसमें क्या होता है, सारे ह्यूमन एक्टिविटी लगभग हो जाती है। जबकि रेस्टोरेशन क्या रिस्टोर करता है अपने जो भी डैमेज हुआ रहता है जोन। ओके, अब इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का है। इसके 3 रीजन है, आउटर मैनिपुलेशन या ट्रांजिशन जोन है, दिस इज मैनिपुलेशन ट्रांजिशन जोन है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह सारी चीजें होती हैं। जबकि इसमें नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है बफर जोन है। बफर जोन में क्या है, ओनली रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज ही हो सकती हैं ये। जबकि नेक्स्ट कौन सा है ये, नेक्स्ट है ये कोर जोन। कोर जोन में क्या होता है, नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होते हैं। सम बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, मानस होता है फाउंड इन असम में पाया जाता है, टाइगर रिजर्व के लिए होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, जबकि सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन वेस्ट बंगाल में। मैन ईटिंग टाइगर स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन ईटिंग टाइगर फाउंड इन वेस्ट बंगाल सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। जबकि साइलेंट वैली ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये केरला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली पर क्वेश्चन बनता है कि साइलेंट वैली फाउंड इन केरला फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए था। ओके, नेक्स्ट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट टोटल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन सा कहाँ पाया जाता है ये। ओके, तो नंदा देवी उत्तराखंड या उत्तरांचल में है, एंड कोरेक मेघालय में है। ये नंदा देवी इंपॉर्टेंट है। मनस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनस आपको याद होना चाहिए। डिब्रू सैखोवा ये असम में पाया जाता है। जबकि दहेंग डेबंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट बंगाल में मैन ईटिंग टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में पाया जाता है। ओके, नीलगिरी ये केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में पाया जाएगा। सिमलीपल उड़ीसा में, कांचनजंगा सिक्किम में पाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, एंड अगस्त्य मलय केरला में है, एंड अचन कमर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। तो जो मैंने टिके ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 5-6 हैं, बाकी और आपको एक बार पढ़ लो, बट ये 4-5 और 6 चीजें आपको याद होनी चाहिए कैसे भी। नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में,
काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। किसके लिए है? राइनोसेरोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है। जो टिक रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सुंदरबन ये टाइगर रिजर्व के लिए वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, टाइगर को रिजर्व करता है। ये कौन सा एनिमल किसमें है ये याद रखना है। एंड हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड या उत्तरांचल में, टाइगर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में होता है, ये एशियाटिक लायन या बब्बर शेर के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कान्हा नेशनल पार्क एमपी में पाया जाता है, टाइगर, पैंथर, चीतल, चिंकारा एंड 4 हॉर्न डियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट तेंदुआ नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, टाइगर के लिए है। एंड बांदीपुर नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट, ये टाइगर, लीपर्ड के लिए पाया जाता है। बांदीपुर कर्नाटका में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है, राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, चिंकारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर वाला। ओके, नेक्स्ट नंदा देवी उत्तरांचल में, व्हाइट टाइगर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है सेंचुरी कलिडियो घाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर, ये कहाँ है? राजस्थान में है। फेमस आर्ट माइग्रेटरी बर्ड कौन सी? साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। ओके, एनिमलाइज सेंचुरी तमिलनाडु में है, टाइगर एंड एलिफेंट के लिए है। बट डाचिंगहम सेंचुरी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, कहाँ? हंगुल एंड कश्मीरी स्टैग के लिए, मस्क डियर के, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। डाचिंगहम सेंचुरी जम्मू कश्मीर में, हंगुल एंड कश्मीरी स्टैग के लिए है। जबकि नागार्जुन सागर सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, टाइगर और पैंथर के लिए है। एंड जबकि पेरियार सेंचुरी केरला में बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट के लिए करेक्टरिस्टिक है पेरियार सेंचुरी, एलिफेंट के लिए पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लिपर्ड एंड हॉर्नबिल भी, बट एलिफेंट के लिए पेरियार पूछा जाता है। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी ये उड़ीसा में पाई जाती है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर झील एशिया में है, कौन सी है? चिल्का लेक है, ये उड़ीसा में है। वाटरफॉल्स डक्स एंड क्रेन्स के लिए है। जबकि मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में है, टाइगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनस असम में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है कि नेशनल पार्क जो मेन फेमस नेशनल पार्क है, वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में पाया जाता है। इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, ये उत्तरांचल या उत्तराखंड में पाया जाता है। जबकि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया, स्मॉलेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क, ये क्या है? राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। सवाई माधोपुर राजस्थान में पाया जाता है, कौन सा? स्मॉलेस्ट रणथंभौर नेशनल पार्क। जबकि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ये नीट में आ चुका है कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर सैसलुम सेंचुरी है, नागार्जुन सागर सैसलुम सेंचुरी, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट नंदनकानन जू, नंदनकानन भुवनेश्वर उड़ीसा में पाया जाता है, नोन फॉर व्हाइट टाइगर के लिए है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन दी वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट? नॉर्मन मार्क द्वारा टोटल 34 हॉट स्पॉट खोजे जा चुके हैं। ये बायोडायवर्सिटी, टोटल बायोडायवर्सिटी 34 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एरिन काइमा अपुंसिया में, नो अपुंसिया में नहीं पाया जाता है। एरिन काइमा कहाँ पाया जाएगा? ये मेनली हाइड्रोफाइट में पाया जाता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा ये। एज पिरामिड बायोम में, कोई रिलेशन नहीं। पार्थेनियम 3 बायोडायवर्सिटी, यस, पार्थेनियम जो होता है हेस्ट्रोफोरस, ये क्या है? 3 बायोडायवर्सिटी। पार्थेनियम जहाँ उगता है सारे पौधों को किल कर देता है, ये पार्थेनियम, इसलिए 3 बायोडायवर्सिटी होता है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन, पॉल्यूशन का करता है? नो, स्ट्रेटिफिकेशन करता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होता है ये स्पीसीज। ओके, तो ये क्या है? आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, पार्थेनियम 3 बायोडायवर्सिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेड लिस्ट कंटेन डेटा आर इंफॉर्मेशन ऑन all economically important plants? No. Plant whose product are in international trade? No. Threatened species? Yes. Marine vertebrata? No. Marine vertebrate को भी नहीं करता है ये। ओके, जबकि केवल रेड लिस्ट किसके लिए होती है? ये थ्रेटेंड स्पीसीज के लिए, जो एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, जो भी डेंजर्ड होती हैं, उनको कंटेन करता है कि उनको बचाया जाए जिससे एक्सटिंक्ट ना होने पाए, रेड लिस्ट
कंटेन करता है। इसको क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक बोला जाता है। इसको किसने दिया था? IUCN ने लिस्ट जारी किया था रेड डाटा बुक के बारे में, और ये थ्रेटेंड स्पीसीज को ये कवर करता है ये। ओके, तो थ्रेटेंड आंसर सी हो जाएगा। तो IUCN रेड लिस्ट में क्या था? सबसे पहले एक्सटिंक्ट में नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग, मतलब कि इस पृथ्वी पर से एक्सटिंक्ट हो गए वो इंडिविजुअल यहाँ पर अब नहीं है। ये क्या है? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये क्या है? एक्सट्रीमली एक्सट्रीम तो नहीं है, अभी एक आध दो बचे हैं, बट नियर फ्यूचर वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्क इनके एक्सटिंक्शन का होता है, उसको ऐसे क्या बोला जाता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला जाता है। एक्सट्रीमली हाई रिस्क फॉर एक्सटिंक्शन इन दी वाइल्ड, इन द फ्यूचर में सबसे ज्यादा रिस्क है कि ये तो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, कुछ ही दो बचे हुए हैं बस। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसे को बोला जाता है। बट इंडेंजर्ड ये क्या था? हाई रिस्क एक्सटेंशन के हैं, बट तुरंत नहीं एक्सटिंक्ट होंगे, अभी कुछ बचे हुए हैं, अगर आपने इनको कंजर्व कर लिया तो बच जाएंगे। हाई रिस्क पर है, बट एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर नहीं है कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क मतलब कभी भी हो जाएंगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बट अभी बचे हैं, बचाया जा सकता है, तो ये हाई रिस्क पर है तो इंडेंजर्ड हो जाएंगे। बट वल्नरेबल ये क्या होता है? हाई रिस्क ऑफ इंडेंजर्ड, वल्नरेबल ये इंडेंजर की ओर बढ़ रहा है, अब वो इंडेंजर की कैटेगरी में हो जाएगा, मींस बाद में एक्सटिंक्शन की कगार पर आ जाएगा, ऐसे को वल्नरेबल बोला जाता है। और इनको किसको? इन तीनों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन सबको थ्रेटेंड स्पीसीज बोला जाता है कि ये चीजें एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम ऑफ फेमस मस्क डियर आर? हंगुल के लिए कौन सा था? मस्क डियर हंगुल के लिए केबुल लैमजोन नेशनल पार्क मणिपुर, नो। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, नो। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, नो। डाचिंगम नेशनल पार्क, यस यह क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया था। ये डाचिंगम नेशनल पार्क ये मस्क डियर है या हंगुल के लिए था, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। एशियाटिक विल्ड एस कहाँ पर पाया जाता है? रैन कच्छप गुजरात में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? ये सिक्किम में पाया जाता है। कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, वहां पर पाया जाता है रेड पांडा। ओके, हंगुल कश्मीर टैग कहाँ पाया जाता है? इंडेंजर्ड होता है, ये डाचिंगम नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जबकि साइबेरियन क्रेन इंडेंजर्ड है, ये कलिडो घाना नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स कौन सा है? ब्लू व्हेल, नो। सी हॉर्स, नो। गंगाटिक शार्क, नो। रिवर डॉल्फिन, यस आंसर डी रिवर डॉल्फिन। इंडियन रिवर डॉल्फिन, गंगाटिक डॉल्फिन क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया होती है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिवर डॉल्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most important cause of animals and plants being driven to extinction? animals और plant का main cause extinction क्या था? habitat loss and fragmentation. so answer first हो जाएगा, habitat loss and fragmentation main cause for extinction होगा। co-extinction no, over exploitation no, alien no, answer first is the most common cause था extinction का। okay, next question, the species conform to the particular region and not found elsewhere is termed as, कह रहा है कि कोई भी स्पीसीज कन्फाइंड टू पार्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? ऐसे रीजन को एंडेमिक रीजन या एंडेमिक स्पीसीज बोली जाती है। ओके, आंसर ए एंडेमिक स्पीसीज बोली जाएगी। रेयर नो, एलियन नो, कीस्टोन नो। ओके, आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एंडेमिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन? ओके, ऑप्शन ए इन सीटू कंजर्वेशन, सीड बैंक, ये क्या है? एक सीटू है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इन सीटू कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर क्या है? एक सीटू है, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इन सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, यस करेक्ट है। एक सीटू कंजर्वेशन बोटेनिकल गार्डन, यस ये भी करेक्ट है। सो आंसर सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इन सीटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन, ये एक सीटू कंजर्वेशन है। ओके,
इन सिटू कंजर्वेशन, विल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन है। ओके, सो डी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा, इन सिटू नेशनल पार्क, इन सिटू बोटेनिकल गार्डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, cryopreservation of the gamete of threatened species in viable fertile condition can be referred to as। ओके, तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इन सीटू होता है गैमीट या थ्रेटेंड स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए। इन सीटू नो, इन सीटू नो, ए बी सी सब में इन सीटू है, फिर रॉन्ग हो जाए। क्यों, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, एक्स C2 कंजर्वेशन होता है, तो ए बी सी रॉन्ग, आंसर डी हो जाएगा, एडवांस्ड एक्स C2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रायो प्रिजर्वेशन इज एक्स C2 कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ एक्स C2 कंजर्वेशन, एक्स C2 क्या था, नेशनल पार्क क्या है, ये इन सिटू है, विल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू, सेक्रेड ग्रुप्स इन सिटू, सीड बैंक, यस सीड बैंक क्या है, एक C2 कंजर्वेशन है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सीड बैंक इज एक C2 कंजर्वेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क फॉर एक्सटेंशन इन द इमीडिएट फ्यूचर, हाई रिस्क फॉर एक्सटेंशन इमीडिएट फ्यूचर में है, तो हाई रिस्क फॉर क्या था, ये क्रिटिकली इंडेंजर था, इमीडिएट फ्यूचर में कभी भी एक्सटेंशन हो सकता है, वल्नरेबल नो, एंडेमिक नो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या हो जाएगा, ये कभी भी एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंस कब खत्म हो चुका है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक किसने पब्लिश किया था, IUCN ने पब्लिश किया था, आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटिंक्ट of global diversity of invertebrates, what group the four portion A to D represent respectively। ये कह रहा है ए इंसेक्ट, ये तो हो गया इंसेक्ट, ओके ये कंफर्म है। बी क्रस्टेशिया, बी क्रस्टेशिया नहीं है, बी क्या है, ये मोलस्का है। सी क्या है, सी क्रस्टेशिया है ये। डी अदर एनिमल्स हैं। ओके, ए इंसेक्ट, बी क्रस्टेशिया रॉन्ग हो जाएगा, ए क्रस्टेशियंस रॉन्ग हो जाएगा, ए मोलस्का रॉन्ग हो जाएगा, ए इंसेक्ट, बी मोलस्का, सी क्रस्टेशिया, अदर एनिमल्स, यस आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक C2 प्लांट कंजर्वेशन के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन एक C2 है ये। ओके, फील्ड जीन बैंक एक C2 है, सीड बैंक एक C2 है, तो ये तीन बी सी डी एक C2 है, बट कौन सा नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक स्थान पर गए, वहां पर खेती किए, जब तक फार्मिंग हुई, जब तक उपजाऊ जमीन थी तब तक यूज किया, उसका छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाएंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज एमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी, तो ग्लोबल डाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्पीशीज नंबर किसका है, फंगस का, मॉस एंड फर्म का, एल्गी, लाइकेन, नो फंगस का मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी है इन चारों में से, मॉस का नहीं है, एल्गी का नहीं है, लाइकेन नहीं है, आंसर फंगस हो जाएगा। सो क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फंगस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट कौन सा है, वाल्मीकि नो, नागार्जुन सागर, श्री सैलम, ये आंसर है, ये नागार्जुन सागर श्री सैलम, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया का है। पेरियार नो, पेरियार किसके लिए था, ये एलिफेंट के लिए था ये। नागरहोल नो, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर श्री सैलम, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया का है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, मैंगो, बीट, ग्राउंडनट, राइस, राइस की मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, लगभग 50,000 के आसपास इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है राइस की। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइस की मैक्सिमम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रेड डाटा बुक किसने पब्लिश किया था? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का इंडिया में सबसे हॉट स्पॉट एरिया कौन सा है? ईस्टर्न घाट नो, सुंदरबन नो, गंगटिक प्लेन नो, वेस्टर्न घाट यस, वेस्टर्न घाट क्या है इंडिया का हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। ओके, तो इंडिया का हॉट स्पॉट कौन कौन सा है? ये वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, श्रीलंका एंड हिमालय रीजन। ओके, ये हॉट स्पॉट हो जाते हैं इंडिया के, इंडो बर्मा एंड श्रीलंका, ओके, एंड हिमालयन, ये टोटल 3 हॉट स्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा करेक्ट है? ये ऑप्शन ए, द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात have very high level of desert animals species as well as numerous rare animals. No, desert है तो वहाँ कहाँ ज्यादा एनिमल्स पाए जाएंगे? ऑप्शन बी, large scale planting of BT cotton has no adverse effect on the biodiversity. इफेक्ट पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि बीटी कॉटन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन पाई जाए तो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप है ये। ओके, वेस्टर्न घाट है वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इंडिविजुअल। यस, वेस्टर्न घाट क्या होता है कि सबसे ज्यादा हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस होता है और इंडिविजुअल शो करता है वेस्टर्न घाट, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज जस्ट अ फैट परस्यूड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री में कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कंजर्व कहाँ किया जाता है? डेवलपिंग कंट्री में किया जाता है। सो नो, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वेस्टर्न घाट हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इंडिविजुअल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, सैक्रेड ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन, सैक्रेड ग्रुप्स किसके लिए यूजफुल किया जाता है? ये मेनली थ्रेटेन्ड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए किया जाता है सैक्रेड ग्रुप्स। ओके, जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस नो, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन नो, ईयर राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर नो, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेन्ड स्पीसीज यस, सैक्रेड ग्रुप्स ये रेयर और थ्रेटेन्ड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर, सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है? फंगस की, बर्ड की, इंसेक्ट, एंजियोस्पर्म। ये इंसेक्ट की सबसे ज्यादा है, लगभग ये 7 लाख स्पीसीज पाई जाती है इंसेक्ट की। फंगस की लगभग 70,000 के आसपास पाई जाती है। सो इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D each with 1 or 2 blanks है। ओके, ऑप्शन ए, बियर्स गो इनटू ड्यूरिंग विंटर, विंटर में बियर क्या जाता है? ये हाइबरनेशन में जाता है ये। 2, एस्केप कोल्ड वेदर, 2 ये ठंड से बचने के लिए। ओके, एस्केप कोल्ड वेदर से बचने के लिए जाता है ये। ओके, ऑप्शन बी, कोनिकल एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? एक्सपेंडिंग ह्यूमन, ब्रॉड बेस है ये। ओके, तो क्या शो करता है? ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो करेगा। ओके, वेस्ट पॉलिनेटिंग ए फिग फ्लावर इन एन एग्जांपल ऑफ वेस्ट और फिग में क्या होता है? ये म्यूटालिज्म पाया जाता है। एन एरिया विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इंडेमिक, या बोला जाता है क्या? हॉट स्पॉट बोला जाता है ये, हॉट स्पॉट या इंडेमिज्म बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट फिल अप द रिस्पेक्टिव ब्लैंक नंबर 1 to 5 इन द स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में क्या है कि तीसरा, थर्ड पॉइंट, थर्ड कौन सा है? ये रहा थर्ड। तो ह्यूमन क्या है कि ब्रॉड बेस है,
तो क्या ये थर्ड में स्टेबल होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन होगा? स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है? 4 नंबर ये रहा। 4 नंबर वेस्ट और फिर कॉमन सेल्जियम शो करते हैं, नहीं म्यूटैलियम शो करते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड 5 कौन सा है? हाई लेवल स्पीसीज रिचनेस मार्स है, मार्स नहीं होता है, ऑप्शन ए रॉन्ग हो चुका है। ऑप्शन बी, ए का एस्टिमेशन, फर्स्ट का एस्टिमेशन, क्या बियर्स एस्टिमेशन विंटर में जाता है? ये समर में जाता है एस्टिमेशन, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हमें अदर ऑप्शन नहीं पढ़ना है, गलत हो गया। ओके, ऑप्शन सी एक्सपेंडिंग कर रहा है कि ऑप्शन सी में तीसरा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ह्यूमन का एक्सपेंडिंग हो सकता है, मान लेते हैं एक्सपेंडिंग। 4 कॉमन सेल्जियम, 4 म्यूटैलियम है, कॉमन सेल्जियम नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। जबकि ऑप्शन डी में क्या है? फर्स्ट हाइबरनेशन, यस बियर्स हाइबरनेशन में जाएगा विंटर में, एंड दूसरा क्या होगा? एस्केप करेगा, एंड थर्ड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। ओके ह्यूमन, ओके, एंड हार्ट स्पॉट चौथा क्या? पांचवा क्या है? हार्ट स्पॉट, यस करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, बायोडाइवर्सिटी जियोग्राफिकल रीजन में क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन रीजन, नो। इंडेंजर्ड स्पीसीज कहाँ पाई जाती है? हॉट स्पॉट में पाई जाती है। ओके, दी डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, यस बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं? वो डाइवर्सिटी जहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिव करता है, रहता है, उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। जबकि जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द डोमिनेंट स्पीसीज इन रीजन, ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है जियोग्राफिकल रीजन को, बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी को नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो जियोग्राफिकल रीजन में कोई भी बायोडाइवर्सिटी है वो ऑर्गेनिज्म के लिविंग कंडीशन को बताती है। ओके, स्पीसीज एंडेमिक टू रीजन, ये भी नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी हो जाएगा, डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, study the four statement first to four given below and select the two correct one out of them, दो करेक्ट है, उसमें कौन सा सही है? A lion eating a deer and sparrow feeding and grain are ecologically similar in being consumer, yes। का लायन डियर को खाता है, ठीक है, तो ये क्या है? ये इसको प्रे को खाया, जबकि स्पैरो ये भी ग्रेन को खाता है, तो दो के दोनों कंज्यूमर लेवल पर दो के दोनों सेम हैं। ओके, तो दो के दोनों कम नहीं है, दो के दोनों क्या है? प्रेडेटर की तरह हो जाएंगे, तो दो के दोनों सही है, सेम लेवल पर रही है। ओके, इकोलॉजिकली सिमिलर है। प्रेडेटर स्टारफिश प्रिसेप्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन सम इनवर्टिब्रेटा, यस ये भी करेक्ट है। तो प्रिसेप्टर क्या है? यही की स्टोन स्पीशीज है ये प्रिसेप्टर। ओके, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। जबकि थर्ड, प्रेडेटर अल्टीमेटली लीड टू एक्सटेंशन ऑफ द प्रे स्पीशीज, प्रेडेटर कितना भी खाएगा बट प्रे को कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन 4, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज निकोटीन, स्टैक्निन, प्लांट्स मेटाबोलाइट डिसऑर्डर, क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं? नहीं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होते, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सो टू करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन सेकंड थर्ड नो, थर्ड फोर नो, फर्स्ट फोर नो, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक सीटू कंजर्वेशन, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है एक सीटू कंजर्वेशन का? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है? इन सीटू है। सीड बैंक, यस एक सीटू कंजर्वेशन। सेक्रेड ग्रुप इन सीटू, नेशनल पार्क इन सीटू, तो ए सी डी एक इन सीटू कंजर्वेशन है, जबकि सीड बैंक एक सीटू कंजर्वेशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सीड बैंक इज एग्जांपल ऑफ एक सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। बाकी एक सीटू कंजर्वेशन के लिए आपको यहाँ पर मैंने ग्राफ लिखा हुआ है। ओके, इस पिक में इन सीटू याद करो, एक सीटू अपने आप याद हो जाएगा। हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सेक्रेड ग्रुप्स इन सीटू, बाकी सब एक सीटू है, आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से सब रट डालो, याद हो जाएगा। इन सीटू याद करो, एक सीटू अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन राइनोसेरस इज नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन राइनोसेरस कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, असम में। कौन सा है ये? काजीरंगा
नेशनल पार्क, इसमें डायनासोरस पाया जाता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज असम हो जाएगा डायनासोरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? मैंगो, टी, टीक, व्हीट। मैंगो की है ये। ओके, सबसे ज्यादा राइस की है, फिर मैंगो की है, टी की नहीं है, व्हीट की नहीं है, टी की नहीं है। आंसर ए हो जाएगा, मैंगो की मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, टाइगर इज नॉट अ रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? टाइगर किस नेशनल पार्क का रेसिडेंट नहीं, मतलब किस नेशनल पार्क में टाइगर नहीं पाया जाता? सुंदरबन में मैन-ईटिंग टाइगर पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, इसमें भी टाइगर पाया जाता है, ये उत्तराखंड में होकर रहता है। वो नेशनल पार्क, इसमें भी टाइगर पाया जाएगा। बट गिर फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है? ये एशियाटिक लायन पाया जाता है, टाइगर नहीं पाया जाता। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गिर फॉरेस्ट फॉर लायन, नॉट टाइगर। ओके, सो हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन लास्ट 10 ईयर एमसीक्यू अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन जहां से आते हैं थ्योरी में हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।